तो सूरजकुंड मेले में सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक ने कार्तिकेय शर्मा से बातचीत की है। देवेंद्र कौशिक ने उनसे तमाम मुद्दों पर भी बातचीत की है। कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। हमारे साथ में सांसद कार्तिकेय शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बड़ा फैसला केंद्र सरकार का भारत रत्न मिलने जा रहा है आडवाणी जी को, कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं आज आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं सरकार का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। बहुत बड़ा व्यक्तित्व है माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी का, देश के गृह मंत्री भी रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं, और ये सही फैसला है, अच्छे समय पे फैसला है। मैं इसका बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ और उनको शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है कि जमीनी स्तर से शुरुआत उनकी राजनीति की रही और उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे, और भी कई मंत्रालय रहे और देश की राजनीति में और बदलाव में उनका काफी योगदान रहा। देखिए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और अपनी पार्टी के लिए और अपनी सोच की विचारधारा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, देश के लिए बहुत काम किया है, और उनका जो सहयोग रहा है देश की कंट्री बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा फैसला है। सर, हरियाणा सरकार की बात कर लेते हैं। 9 साल पूरे हो गए हैं और एक किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की तरफ से किया गया है। 9 वर्ष अतुलनीय हरियाणा, कैसे देख रहे हैं इस सफर को 9 साल के इस सरकार की? देखिए, इस कार्यक्रम की विशेषता ये किताब नहीं है सिर्फ जो माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी ने कहा, हमें उस किताब के अंदर जो तथ्य हैं उनमें जाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि वो ये किताब पढ़ें, ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से पिछले 9 साल में किस सोच के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर किस तरीके से काम और बदलाव लाने का काम किया है, लोगों की चिंता का काम किया है। ना ही सिर्फ एक ऐसी सरकार देने का काम किया है जो कि भ्रष्टाचार से दूर एक पारदर्शी सरकार थी, बल्कि अमूलचूल परिवर्तन लाने का भी काम किया है, व्यवस्था परिवर्तित करने का काम किया है, और उसका आपको धरातल पे आज असर देखने को मिलता है। चाहे वो किन्हीं तरीके की स्कीम्स हों, और हर अलग अलग तरीके से। मैं तो अभी अलग अलग कार्यक्रमों में मुझे लगभग 200-250 गाँव में जाने का मौका मिला, तो ये जितने भी सरकार की ये नीतियाँ हैं और ये योजनाएँ हैं, उनका असर ग्राउंड पे दिख रहा है। लगभग 60 से 65% व्यक्तियों को पूरे गांव के अंदर कुछ ना कुछ लाभार्थी के तौर पर मिल रहा है। निश्चित तौर से आप जमीनी स्तर पर आपने पहुंचे हैं जनसंवाद के माध्यम से और तमाम चीज़ों को देखा है कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की तरफ से कहा गया कुछ फैसले ऐसे हरियाणा सरकार के रहे जो पूरे देश के लिए नजीर भी बने दूसरे राज्यों के लिए। ज़रूर, चाहे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो बड़ा करने की, बड़ा बदलाव लाने की, ताकि आने वाले समय को टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, तकनीकीकरण को यूज़ करते हुए लोगों का उसका फ़ायदा मिल सके, लोगों के अंदर पारदर्शी तरीके से सारी व्यवस्था चल सके। ये एक बहुत बड़ी सोच है, और जैसे जिस सोच के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं, उसी सोच के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे वो ऐसी अनेक योजना हो जिनका वर्णन आज माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी किया और वक्ताओं ने भी किया, तो उनकी सोच ये दर्शाती है कि वो लोगों की चिंता किस तरीके से करते हैं और बदलाव किस तरीके से लाना चाहते हैं धरातल के अंदर, ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सांसद कार्तिकेय शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि एल.के. आडवाणी देश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, वो उन्होंने बहुत देश में बदलाव के लिए काम किए हैं। और अगर हरियाणा सरकार की भी बात करें तो 9 साल बेहतरीन साल हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रहे हैं, जो पारदर्शी सरकार देने के लिए जाने जाते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।